हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के टोटल 3 लॉज थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है? सबसे पहले कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे इफ़ वी कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म वाटर। वी नो दैट H2O इज वाटर, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O2 भी फॉर्म करता है, विच इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, एक तो वाटर हो गया और दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, इफ वी कंबाइन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन इनएडिक्वेट मात्रा में कार्बन को मिले तो वो क्या फॉर्म करता है? इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिले देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स दो सेम एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, वो कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तरह के कंपाउंड्स के लिए लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि जो दो एलिमेंट्स है वो एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए, दो कंपाउंड या उससे ज़्यादा, उन्हीं पर लागू होंगे क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फर्स्ट कंडीशन क्लियर। नेक्स्ट, देन द रेशियो ऑफ द masses of the second element which combines with the fixed mass of the first element। अब सबसे पहली बात, what is the second element and what is the first element? सपोज करते कार्बन किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस केस कार्बन यानी कि जो एक एलिमेंट है उसको कार्बन को फर्स्ट एलिमेंट अज्यूम किया गया और जो दूसरा एलिमेंट है दैट विल बी ऑक्सीजन। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट क्या था हमारा? ऑक्सीजन, दोनों ही केस में, विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इन बोथ केस CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फिक्स्ड है, एक कार्बन एटम है, दोनों केस में CO एंड CO2। सो it means different mass of oxygen combines with the fixed mass of carbon. So here is the ratio of the masses of the second element which combines with the mass of first element will always be in the ratio of small whole number। अब समझते हैं इसे अच्छे तरीके से। Suppose we have two compounds H2O and H2O2. This is water and this is hydrogen peroxide. In this case, hydrogen H2O, in H2O, the ratio of masses of hydrogen and oxygen will be, atomic mass of hydrogen is 1 to hydrogen 2 is to atomic mass of oxygen is 16। तो यहाँ पर मास हो गया उसका 1:8। In case of H2O2, atomic mass of hydrogen is 1, so 1 into 2 2, and atomic mass of oxygen is 16, 16 into 2 32। तो इस केस में इन दोनों का मास का रेशियो कितना है? 1:16। अब पहले ये समझते हैं, ये जो 1:8 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 grams। इफ द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 gram एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8 grams, देन इट विल कंबाइन टू फॉर्म 9 gram ऑफ वाटर। सिमिलरली, if 1 gram of hydrogen combines with 16 gram of oxygen, it will form 17 gram of H2O2। ठीक है। Now, as per law of multiple proportion, if two elements, hydrogen and oxygen, combines to form two or more than two compounds, then the ratio of masses of the second element, in this case the second element is oxygen। Why? Because the mass of hydrogen is fixed in both cases। यहाँ पर भी 2 units है, यहाँ पर भी 2 units है, और मास की बात करें तो यहाँ दोनों में 1। So the ratio of masses of the second element that combines with the fixed mass of first element, दोनों में
जो हाइड्रोजन का मास है वो फिक्स्ड है, तो इन दोनों के मास का रेशियो हमेशा होल नंबर होगा. इट मीन्स द रेशियो ऑफ 8 और 16, रेशियो ऑफ masses of oxygen in element 1 in compound 1 and ratio of mass of oxygen in compound 2 will be always in small whole numbers, that is 1:2. ये होल नंबर है. दूसरा एग्जांपल समझते हैं. सपोज वी हैव टू कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों के केस में क्या रेशियो होगा? 3:4 एंड 3:8. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? इफ टू और मोर एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, टू एलिमेंट्स दैट आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, कितने कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं? 2 कंपाउंड. तो यहाँ पर लागू होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब ये क्या कहता है कि the two or more elements, then the ratio of second element, the ratio of the second element which combines with the fixed mass of first element. So the mass of first element is carbon. In both cases the mass of carbon is 3 grams. यहाँ पर भी 3 grams है. मास तो फिक्स्ड है. तो ये दो दूसरे एलिमेंट है. दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन. इनका रेशियो हमेशा स्मॉल होल नंबर होगा. होल नंबर मीन्स all counting numbers including 0, 1 2 3 4 5 6, these are whole numbers. तो इनका जो सेकेंड एलिमेंट है, इनका आपस में जो रेशियो होगा दैट विल बी स्मॉल होल नंबर्स, दैट इज 4:4 और 8. इनका रेशियो कितना हो गया? 1/2 और वी कैन से 1:2. सो द रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट will be in small whole numbers. So this is law of multiple proportion. Thank you.